एक राजा रानी थे। उसका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गला में पहन लिया। शाम को राजा जी आए तो राजा जी की नज़र रानी के गले पीले डेरे पर पड़ी। तो राजा ने कहा रानी जी से कि थाने गला में इतना माड़ा मोटी सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच ये डोरा अच्छा नहीं लगता। यह डोरा राजा ने खींच कर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल में पत्थरबारी उतर पुतर कर गिरने लगे। अब वह महल महल नहीं रहा और राजा का मुकुट उड़कर न जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा की विस्मृति हो गए और अचानक से क्या हो गया, उन्होंने वह राज्य छोड़ा कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी ही दूर जाते जाते रास्ते में अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वही रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने वहाँ एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया तो राजा ने पूछा कि हम रात यहाँ बसेरे लेवे के? तो उसने कहा कर लो। जब राजा रानी वहाँ रात रुके, सुबह उठने के पर देखा बगीचा जो हरा भरा था एकदम से बंजर हो गया। वहाँ घास का तो नामो निशान नहीं था। तब किसान उठा, उसने भी यही हाल देखा तो राजा रानी को बहुत बुरा भला कहा और वहाँ से निकाल दिया। राजा रानी आगे गए तो वहाँ से निकाल दिया। राजा रानी आगे गए तो वहाँ एक तेलन का घर दिखा। तो तेलन के दोपहर रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उसे आश्रय दे दिया। तेलन के तेल कोटिए और डिब्बे तेल से भरे हुए थे। जब राजा रानी वहाँ से चले गए तो देखा कि तेल के डिब्बे और कोटिए अपने आप खाली हो गए। तब तेलन ने कहा कि क्या मालूम कैसे नर अभागे और मैंने आश्रय दे दिया, जो मेरे तो नुकसान ही नुकसान हो गया। वहाँ से राजा रानी गालियाँ खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आ गया। तो राजा ने कहा कि बहन के यहाँ पे रुक जाते हैं और भाई भौजाई आए हैं, उनके तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन के समय बहन बहन यह समाचार सुना तो भाई भौजाई के लिए दो दो चार ठंडी रोटी ऊपर 2 प्याज डाल के नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे तो समय नहीं है, और यह केलवा लेकर चले गए। भाई भौजाई के आपस में कहा कि बहन का कोई कसूर नहीं है, अब अपनी दशा का चक्कर है। अपनी दशा खराब आई है, झंडावात है, सभी भागीरिया है ने रोटी प्याज ईट खानो खोदने बूर दिया। थोड़ा और आगे चालियो तो राजा रो दोस्त मल गयो और क्यों कि दोस्त का घरे चलो, मनानी आपने रोटियां फाने से वटी से खूब खातिरदारी की दी, पानी पिलाया और मैंने दूसरे घड़े इस दीवार माथे एक मोरी पालीरो खुई खूटी माथे हारी लटक तो हो। वो राजा रानी ने मोटी हार निकल गयो। राजा रानी वने सुबह रवाना हो तो दोस्त ने पत्नी ने देखे हार तो खुटी मारे न हो कोनी, केवे ए केड़ा चोटी चोटी दोस्त थी ने दूसरी बहू ने घर में लाया, जीको मारो हार चुराने लिए गयो। घणी कहो भाई मारा दोस्त चोरी कोनी करी, पण गरीबी के कारण ये लिया होगो। अबे राजा रानी कहो आपने दोनों ने एक एनी जगह कहने जानी के आपने कोई नहीं देखे और कोई नहीं रेवे। राजा रानी मतो करने गोर जंगल में रहने जावे। वने राजा दिन लड़कियारी भारी बेचने आवतो और उणसू आटो नमक मिर्ची लाने आपरो गुजरारो करता। एक दिन रानी राजा ने कहो कि दशा माता रो व्रत करूँ, जीको मन माचो काचो सूत दोरो ही कोकड़ी लाने दीजो। दूसरे दिन राजा लड़कियां ज़्यादा इकट्ठी करी और रानी रे वास्ते काचा सूत सा डोरी गट्टी भी ले आवे जावे। रानी कहो कि भाई मने इनो डोरो बनाने होली रे जाल दिखाने इन्हें पैर लेऊं और पूजा कथा सुन कहान। दूसरे दिन राजा ने पूजा पाठी करके सामान भी ला लिए और खुद भी पूछा कथा व होली के मंगीले जीने चक्कर में गांव से दूसरी थोड़ी दूर आ गई और जहाँ थोड़ा लोग रेवता हो। वने थोड़ी लुगाया पूजा कथा कर रही थी। वाणे कहो मैंने भी पूजा कथा करनी है और मारो यो डोरो सफ़ेद ईज है कि इन्हें रंगणो है। लुगाया बोली कि अणे घणो रंग पड़ियो है तो आपने दशा माता रे डोरा रे 10 तार रो करियो, 10 गांठा लगाई और रंग सूस रंगियो। रोली की जाल दिखाने आपने गला में दशा माता रो नाम लेने पहन लियो और डोरा ने
गला में पहनता ही वणी राजा की लड़कियां चंदनरी हो गई, जिनको बहुत ही महकी बिकी लड़कियां पैसा लेने राजा ने खुशी खुशी घर આવ્યો। और रानी भी पीपल री पूजा कथा कर दशा माता री कहानी सुन ले घर के वास्ते रवाना हो गई। दशा माता की के समय 10 कहानियाँ सुनी, 10 गेहूं के आटारी रोटियाँ खाई, कहानियाँ सुनी। वह एक एक कहानी सुनने के लिए आगो नीचे रख तो जावणो शिवजी पार्वती जी की लोभियों तोमियों का एक गजानंद की आरती आरी बारी कान कंवारी वाली और छोटी मोटी मिलाने 10 कहानियाँ सुनी। घरे आई तो राजा कहो कि आज मैं थारे खूब सारो पूजायो लायो हूँ, तू खूब आनंद सु पूजा कर लिए और आज हमारी सारी लड़कियाँ चंदन हो गई है, जिको खूब महंगी लकड़ियाँ बिकी रानी तो सजा कहो आज दशा माता रो भरत का डोरो पहरियो हूँ, जिको अबे आपने आनंद ही आनंद हो जाएगा। राजा कहो रानी आपा पाछा राज्य में चाला। राजा रानी पाछा राज्य के रास्ते रवाना हो गया हुआ तो वापस सवारे पहले आपरी दोस्त के घर गयो और दोस्त कहो कि आओ विश्राम करो सा, थोड़ी रोटियां पानी खा लो और बचे जाजो उठू। तो राजा कहो कि भाई पहली भी तू घने माता फोड़ी की दी की है, चोरी इंजाम लगायो है, अब हमारा रुकवा कोटे बिल्कुल ही मन नहीं वेरो है। तो जदे दोस्त कहो कि अरे तू आसान कसान कर हो। राजा रानी पहले वाला कमरा में बैठे चाय पानी केलवो थोड़ी जिद करने वाला ने खवायो केलवो करियो तो कहीं देखे कि कुटी बातें मारियो हार पाचो आपने मुंडा नहीं मुँह निकाले। राजा दोस्त ने आवाज़ दी भाई देखो थारो हक थाक्या बच्चा आया हो, थोड़ी देर विश्राम कर लियो बच्चा आगे निकल जाजो। तो दोस्त देखियो कि वाह ठीक है, थोड़ा विश्वास हो गयो तो वह थोड़ी देर बेटा रुकी गया। तो दशा बदली जटे एड़ा एड़ा दिन देखवा पड़िया। राजा वटू विदा लेने की बहन रे गांव के तबारी के माथे आया तो बहन भी बढ़िया बढ़िया भोजन बना लई और पण भाई भोजाई ने जिम्या ही कोनी। उन्होंने कहा कि माँ तो दोस्त का जिमीन आया जीवाते भाई की कोई जरूरत नहीं है। तो और पहली वाली जगह खोदियो तो बड़े ही सु पुरानी रोटियां व कांदा सोना चांदीरा हो गया तो कर निकलवाया। जीका बहन ने दे वापस तेलन रे घरे आया। तेलन तो वाड़े रुकणो साफ साफ मना कर दियो और क्यों कि पहले भी कई ठाकुरा की अभागा आने जाकियो जिको मारा तेल रो डब्बियों और कोटिया खाली हो गई है। राजा रानी ने कहा कि मैं था कि दशा खराब नहीं की दी है, अंडो दिन देखिया है कि पड़िया मांडाली की तेलन रे घरे रुकिया। तेलन रा तो वारा न्यारा हो गया, बड़े डब्बा और कोटिया तेल री भरी जी की और आगे आया तो माली रे भी सब खेत वगैरह कूड़ा वगैरह सब हुकी गया। तो विश्राम करियो तभी खेत बाग बचीरा हरिया भरिया हो गया। प्रजा ने कहा कि चलो राजा रानी आ रहे हैं तो मना ने बंधाओ थोड़ोक। तो रानी बंधाओ राजा ने पूछा कि प्रजा खुश खुश हो गई और राजा रानी ने बंधा लिया। राज्य में घुसता ही महालोक की दशा माता सब चमक उठी। दशा माता रे डोरो पाछो परिया ही सु आपी आप खड़ा हो गया और राजा रानी दशा माता की जय जयकार कर रही है। हे दशा माता, राजा रानी ने वापस टूटिया ज्ञान सगला ने टूट दो।